लास्ट वीडियो में हमने समझा कि बीएल क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीएल में कौन सी डिटेल्स मेंशन होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिपर डिटेल्स की। यहां पर एक्सपोर्टर या सेलर की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। शिपर डिटेल्स के बाद उसके नीचे होती है कंसाइनी डिटेल्स। कंसाइनी वह होता है जिसे गुड्स भेजे जा रहे हैं, यानी इंपोर्टर या बायर। बीएल में कंसाइनी की ये डिटेल्स मेंशन होते हैं, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कंसाइनी के नीचे मेंशन होता है नोटिफाई पार्टी। ये वो पार्टी होती है जिसे शिपमेंट या कार्गो के अराइवल की जानकारी दी जाती है। ये अक्सर इंपोर्टर होता है, लेकिन कभी कभी कोई थर्ड पार्टी एजेंट भी हो सकता है जो डिलीवरी या डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करता है। नोटिफाई पार्टी के बाद आती है पोर्ट डिटेल्स, जिसमें मेंशन होता है प्लेस ऑफ रिसीप्ट। इसका मतलब है कार्गो या गुड्स किस जगह पर रिसीव होगा। पोर्ट ऑफ लोडिंग POL, मतलब पोर्ट ऑफ ओरिजिन कंट्री जहां से गुड्स जाने वाले हैं। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज POD, मतलब पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री जहां पर गुड्स पहुंचने वाले हैं। और फाइनली प्लेस ऑफ डिलीवरी, मतलब कार्गो की डिलीवरी लोकेशन जहां पर गुड्स या कार्गो की फाइनल डिलीवरी होनी है। पोर्ट डिटेल्स के बाद यहां वेसल या शिप का नाम और शिपिंग लाइन का नाम मेंशन होता है। फिर आता है BL नंबर और इनकोटर्म, मतलब कौन सी इनकोटर्म डिसाइड हुई है बायर और सेलर के बीच। BL के सेकंड हाफ पेज पर मेंशन होती है कंटेनर एंड सील डिटेल्स। कंटेनर नंबर, कंटेनर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सील नंबर, कंटेनर को बंद करने वाला सील का नंबर। टाइप एंड साइज, कंटेनर का टाइप और साइज 20 फीट है या 40 फीट है। यहां पर 20 फीट कंटेनर मेंशन है। यहां पर होता है गुड्स डिस्क्रिप्शन, मतलब गुड्स की डिटेल्स, जैसे नंबर ऑफ पैकेजेस, टोटल पैकेज की संख्या। वेट एंड वॉल्यूम, टोटल ग्रोस एंड नेट वेट। ग्रोस वेट मतलब कंटेनर और गुड्स दोनों का वेट, और नेट वेट मतलब अकेले गुड्स का वेट। कमोडिटी डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स का डिस्क्रिप्शन को वो फूड प्रोडक्ट है, केमिकल है या फार्मास्यूटिकल्स। जिससे यहां लैपटॉप मेंशन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद यहां फ्रेट टर्म्स मेंशन होता है। फ्रेट प्रिपेयर्ड है या कलेक्ट है। फ्रेट प्रिपेयर्ड मतलब शिपर ने पहले ही फ्रेट चार्जेस पे कर दिए हैं। फ्रेट कलेक्ट अगर फ्रेट डेस्टिनेशन पर कंसाइनी या बायर को पे करना है, जैसे यहां मेंशन किया हुआ है कि फ्रेट प्रिपेयर्ड है। फिर आता है BL टाइप, नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल। ओरिजिनल BL मतलब नेगोशिएबल BL, जिसका फिजिकल डॉक्यूमेंट बायर को ट्रांसफर करना पड़ता है। सीवे BL मतलब नॉन नेगोशिएबल BL, जिसका सॉफ्ट कॉपी भी बायर को ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू ईमेल। जैसे यहां मेंशन्ड है कि ये ओरिजिनल BL है, और यहां ऊपर भी मेंशन्ड है कि ये ओरिजिनल BL है। अगर ये सीवे होता तो यहां C वे BL मेंशन्ड होता। आखिर में कैरियर्स सिग्नेचर एंड डेट BL को शिपिंग लाइन या उनके एजेंट द्वारा साइन और इशू किया जाता है, जिसमें इशू डेट भी मेंशन होती है। बिल ऑफ लेडिंग सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए BL की डिटेल्स को हमेशा ध्यान से चेक करना चाहिए। अगर आपको BL से जुड़े कोई और सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी और भी यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।